नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। आपने बड़े बुजुर्गों की एक कहावत तो बखूबी सुनी होगी, न घर का और न घाट का। कुछ ऐसा ही हाल ही में आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के साथ हुआ है। भारत के भगोड़े ललित मोदी ने भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर एक छोटे से देश वानुआतू में जाकर शरण ले ली थी। लेकिन अब ललित मोदी को वानुआतू से भी बड़ा झटका लगा है। बता दें, ललित के कारनामों के बारे में जैसे ही वानुआतू पीएम जोथम नापत को पता चला, वैसे ही उन्होंने नागरिकता आयोग को ललित मोदी का पासपोर्ट तुरंत रद्द करने का आदेश दिया। और अब इसी के साथ ही मोदी का वानुआतू में बसने का सपना जो है वो अब चकनाचूर हो चुका है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि वानुआतू सरकार ने ललित मोदी को दिए पासपोर्ट को रद्द करने का आदेश दिया। इसे लेकर वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने एक हाई लेवल मीटिंग की। वानुआतू सरकार के मुताबिक उन्हें ललित मोदी के कारनामे के बारे में पता नहीं था। इस आदेश के बाद ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर बताया जा रहा है कि वानुआतू के गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम पर ललित मोदी की वजह से बुरा असर पड़ने की आशंका थी। यूरोप जैसे देश वानुआतू पर एक्शन ले सकते थे। बात तो ये भी है कि भारत सरकार कतई ये नहीं चाहेगी कि ललित मोदी को किसी ऐसे देश में मिले शरण जहां उसे लाना मुश्किल हो। बता दें, ये सब जानकारी वानुआतू की प्रेस रिलीज के माध्यम से पता चली है। कहा जा रहा है कि अगर ललित मोदी वानुआतू में बस जाता तो उसे भारत लाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया का इस देश से कोई भी समझौता नहीं है। ललित मोदी ने 7 मार्च को अपना इंडियन पासपोर्ट वापस करने के लिए आवेदन दिया था और बाद में विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की थी। ललित मोदी 2010 में भारत छोड़कर लंदन में रह रहा था। इसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, उन्होंने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए आवेदन किया है। उन्होंने आगे कहा था, इसकी जांच मौजूदा नियमों के अंतर्गत की जाएगी। हमें यह भी बताया गया है कि उसने वानुआतू की नागरिकता हासिल कर ली है। हम कानून के तहत उसके खिलाफ मामला आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वानुआतू ही क्यों, कोई और भी तो देश हो सकता था ललित मोदी के लिए। दरअसल वानुआतू अपने नागरिकों पर कोई व्यक्तिगत कर नहीं लगाता है। इसका मतलब है कि आप जो भी आय कमाते हैं, चाहे वह स्थानीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, वानुआतू सरकार की ओर से टैक्सेशन में आप पूरी तरह मुक्त हैं। इस देश में ना तो विरासत कर और ना ही कॉर्पोरेट कर लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय वानुआतू में रजिस्टर्ड है लेकिन देश के बाहर से आय अर्जित करता है, तो उसे उन आय पर कॉर्पोरेट करों के अधीन नहीं होना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कहाँ है ये देश। तो आपको बता दें, वानुआतू दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और यह 82 द्वीपों में से बना एक द्वीप समूह है, जिनमें से केवल 65 पर ही आबादी है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के उत्तर में या ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट विला है, जो इफेट द्वीप पर स्थित है। वीजा इंडेक्स के अनुसार वानुआतू पासपोर्ट होल्डर 56 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास वानुआतू का पासपोर्ट है तो आप 56 देशों में आसानी से घूम सकते हैं। इसका सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एक अत्यधिक आकर्षक प्लान बन गया है। इसके चलते ललित मोदी पर सबकी नजर पड़ी। वानुआतू खुशहाल देशों में से एक है, चाहे तो आप भी इस देश में घूम सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना है हम आपको बताएंगे। ज्यादा कुछ नहीं, बस पॉकेट में 1 करोड़ रख लो और हासिल कर लो वानुआतू की नागरिकता। वानुआतू एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत अपनी नागरिकता बेचता है। लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च करके इस देश की नागरिकता हासिल की जा सकती है। इस प्रोग्राम के तहत 1 हफ्ते के अंदर पैसा जमा कराने के बाद आप यहाँ के नागरिक बन सकते हैं, बहुत ही आसानी से। चाहें तो आप भी इस देश की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए सिर्फ 1 करोड़। फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।